सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। दोस्तों, यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इस किताब से प्रेरणा ले सकें जो आपको जिंदगी जीना सिखा देगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कोहली और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु इन्फोटेनर में। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग समरी, इसको देखने के बाद, आपको इसको सुनने के बाद इस बात का एहसास होगा कि जिस जिंदगी को आप बेहद कठिन समझते हैं उसे कितने ही सरल तरीके से जिया जा सकता है। इसके लिए जरूरत बस इस बात की होती है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर लें। मशहूर लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित इस किताब के बारे में यदि यह कहा जाए कि यह जिंदगी को बदलने की क्षमता रखती है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ईट दैट फ्रॉग वास्तव में एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें फ्रॉग का इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ है जिसे आप कठिन समझते हैं और इस काम को आप हमेशा टालते रहते हैं। यह ठीक उस तरह से है जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेंढक को खाना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इस किताब में लेखक ने कहा है कि ईट दैट फ्रॉग, यानी कि जो सबसे कठिन काम है उसे सबसे पहले कर लो। किताब में लेखक ने यही बात बताने की कोशिश की है कि किसी भी कठिन काम को आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, टाले नहीं, काम पूरा करें, और दूसरा, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। किताब में ब्रायन ट्रेसी ने दो महत्वपूर्ण और बेहद रोचक बातें बताई हैं। उनका कहना है कि यदि आपको मेंढक को खाना है तो आप उसे फटाफट खा ही लें। यदि आप उसे निहारते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मन उसे खाने का होगा ही नहीं। इसी तरीके से जो काम आपको कठिन लग रहा है उसे यदि आप टालते रह जाएंगे तो वह होने से रहा। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस काम को पूरा कर दें, नहीं तो आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। इसी तरह से लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात यह भी बताई है कि जो मेंढक आपको सबसे गंदा लग रहा है उसे आप सबसे पहले खाकर खत्म कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि जो काम आपको ज्यादा कठिन लग रहा है उसी काम को आप सबसे पहले निपटा लें। ब्रायन ट्रेसी ने सबसे मुश्किल काम सबसे पहले किताब में उन 21 तरीकों के बारे में बताया है जिनका अनुसरण करते हुए आप किसी कठिन काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। इससे आपके काम में कभी भी देरी नहीं होगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन्हीं 21 यानी कि 21 नियमों पर। नंबर 1, अपनी प्रतिभा का लाभ उठाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी लोगों की तरह आप में भी कोई प्रतिभा जरूर है, इसलिए अपनी प्रतिभा का फायदा आप अवश्य उठाएं। यदि आप लिखने का शौक रखते हैं तो आप फ्रीलांसर के तौर पर लिख सकते हैं। यदि आपको बोलने की कला मालूम है तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। नंबर 2, 80-20 का नियम अपनाएं। आप उन 20% काम की पहचान करें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाकी काम जो आराम से हो सकते हैं वे 80% में आएंगे। उदाहरण के लिए, कल कॉलेज की फीस भरने की अंतिम तारीख है और आप अपने घर के दरवाजे को रंगने में व्यस्त हैं, तो सबसे पहले जाकर आप कॉलेज की फीस जमा कर दें। दरवाजे की रंगाई तो आराम से होती रहेगी। नंबर 3, समय बर्बाद करने वाले तकनीकों से दूर रहें। यह जमाना स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी का है। इन पर यदि आप वीडियो या फिल्म आदि देखना शुरू कर देते हैं तो आपका इतना समय बर्बाद हो जाता है कि आप अपने कई महत्वपूर्ण काम को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए इसे लेकर आपको सचेत हो जाना चाहिए। नंबर 4, काम को जल्दी करने की सोचें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको खुद को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। काम के बारे में आप यह सोच लें कि उस काम को आपको हर हाल में जल्दी पूरा करना है। यदि आप उस काम को अर्जेंट मान लेंगे तो आप उसे जरूर पूरा कर पाएंगे। नंबर 5, दबाव डालने की रणनीति अपनाएं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन सेट कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करके खुद पर उस काम को पूरा करने का दबाव बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप समय रहते उस काम को पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, कॉलेज में जब आपके प्रोफेसर असाइनमेंट पूरा करने का दबाव आप पर बनाते हैं तो आप उसे जरूर पूरा करते हैं। नंबर 6, परिणाम वाले भाग पर ध्यान दें। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसके उस भाग पर ज्यादा ध्यान दें जो कि आपको अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। उदाहरण के लिए, आपको अपनी दुकान में ज्यादा ग्राहक चाहिए तो आप सामान की क्वालिटी पर ध्यान दें, न कि आप उसे कहां से लेकर आ रहे हैं। नंबर 7, सोच विचार करके शुरू करें कोई भी काम। जब आप ढेर सारा काम करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में सबसे पहले आप एक पेपर पेन लेकर ठीक तरीके से उन्हें पूरा करने की योजना बना लें। इससे आप स्पष्ट तरीके से अपने काम को पूरा कर पाएंगे। नंबर 8, जान रही चीजों को और ज्यादा सीखें। जिस भी चीज को आपको महारत हासिल है उसकी प्रैक्टिस करके आप उसे और अधिक सीखने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नंबर 9,
छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सारे काम करें। यदि आप अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांट देते हैं तो इससे काम में आपकी रुचि बनी रहती है और यह पूरी सटीकता के साथ पूरा भी होता है। नंबर 10, पहले ही बना ले हर दिन की योजना। मास्टर लिस्ट में आप भविष्य में किए जाने वाले काम को लिखें। इसके बाद मासिक लिस्ट में उस महीने करने वाले काम को लिख डालें। उसी तरह से साप्ताहिक लिस्ट में इस हफ्ते काम करने वाले काम को लिखें। इस प्रकार जो भी आप काम करने वाले हैं उन कामों को पहले से ही लिख लें। नंबर 11, बाधाओं को की रखें जानकारी। आपके किसी काम में किस तरह की रुकावटें आ सकती है उनके बारे में आप पहले से ही जानकारी रखें और उस काम को शुरू करने से पहले उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। नंबर 12, एक वक्त में एक ही काम करें। एक साथ यदि आप कई तरह के काम करते हैं तो कोई भी अच्छी तरह से पूरा नहीं हो सकता, इसलिए एक वक्त में एक ही काम करने की श्रेयस्कर होता है। नंबर 13, ABCD वाली पद्धति अपनाएं। काम की उनकी अहमियत के अनुसार घटते क्रम में सूची बना लें और उनको आगे A, B, C, D लिख डालें। उसी क्रम में उन कामों को पूरा करें। यानी कि A नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण काम, B नंबर पे महत्वपूर्ण तो है लेकिन A जितना नहीं, इसलिए जब तक A काम हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हम B नहीं करेंगे। उसके बाद हम B करेंगे और C मतलब ज्यादा अर्जेंट नहीं है, अगर जो टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। D मतलब डेलिकेट, मतलब किसी और से भी यह काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप ABCD की सूची बना लें। नंबर 14, एक बार में करें बस एक काम। एक साथ कई काम करने का प्रयास ना करें, एक काम को पूरा करें, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ लगाएं। नंबर 15, समय का कर लें बंटवारा। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपके काम हैं उनके लिए आप समय निर्धारित कर दें। इससे दिनचर्या के मुताबिक आपका सभी काम सही तरीके से पूरा होता रहेगा। नंबर 16, पहले ही सोच लें परिणाम के बारे में। अलग अलग काम के परिणाम के बारे में सोचकर ही आप यह निर्णय लें कि कौन सा काम पहले पूरा करके आप लाभ में रहेंगे। नंबर 17, अपनाएं 3 जगहों वाला नियम। यह निर्धारित आप कर दें कि अपने घर यानी कि परिवार, अपने ऑफिस और समाज को आप रोज कितना वक्त देंगे, क्योंकि ये तीनों ही आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। नंबर 18, अपनी खासियतों को जाया न जाने दें। यदि आपके अंदर कोई खासियत है तो उसे जाया न जाने दें और उसे और सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में यह आपके बहुत काम आएगी। नंबर 19, टालने का यह सही तरीका सीखें। किसी भी काम को आप तभी टालें जब आपको यह लग रहा है कि इस वक्त उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में उस काम को आप फ्रेश मूड में यानी कि ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। नंबर 20, तैयारी के बाद ही शुरू करें कोई काम। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उससे संबंधित सभी तरह की चीजों को जुटा लें और अच्छी तरह से तैयारी कर लें। नंबर 21, खुद को प्रोत्साहित करना सीखें। कुछ वक्त तक ही किसी काम को करने के बाद उसे रोकना भूल होगी। खुद को प्रोत्साहित करके उसे लगातार करते रहें, उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, चलते चलते हम आपको बताते हैं ईट दैट फ्रॉग। वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपनी जिंदगी में आपको ऐसे किन किन नियमों का अनुसरण करना चाहिए जिनसे कि आपकी जिंदगी एकदम सुगम बन जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।